नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व अग्रवाल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदू हृदय सम्राट बाबा बागेश्वर से जुड़ी हुई एक खबर की। आपने देखा ही होगा, हर जगह हर मंच पर बाबा बागेश्वर हिंदू हितों की बातों को पूरी प्रमुखता से रखते हैं और उनकी यही प्रमुख बातें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। दरअसल हिंदू राष्ट्र की आधारशिला हिंदू गांव से रखने वाले बाबा बागेश्वर स्वामी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं और इसी पर उन्होंने कई सवाल उठा दिए हैं। खुद सनातन धर्म के विद्वान माने जाने वाले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मुद्दे पर तीखा तंज कसते हुए बाबा बागेश्वर पर एक के बाद एक कई प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है कि हाथी बनाने चले थे, अब चूहा बनाने लगे हैं। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा क्या हो गया है कि अब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जगह हिंदू गांव बनाने में लग गए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर, जो हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते थे, अब गांव-गांव जाकर हिंदू ग्राम बनाने की मुहिम चला रहे हैं। आपको पता होगा ही कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में जब बाबा ने हिंदू एकता यात्रा निकाली तो मंच से ऐलान किया था कि चाहे गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद, जो होना है जल्दी हो जाए। बाबा का मकसद साफ था, हिंदू समाज को एकजुट करना और जमीन से अभियान की शुरुआत करना। सनातन परंपरा के जाने माने संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बाबा की ये नई रणनीति रास नहीं आई है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा है कि जो आदमी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था वो अब हिंदू गांव बना रहा है। और तंज यही नहीं रुका, उन्होंने आगे पूछा कि क्या बाबा के गांव गढ़ा में हिंदू नहीं रहते हैं जो नया गांव बसाने की जरूरत पड़ गई। उन्होंने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को भी इसमें शामिल करते हुए बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा में ये बदलाव मोदी से मिलने के बाद आया है। आपको याद होगा ही कि अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने पीएम मोदी को इनवाइट किया था और मोदी व बाबा की केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब ये सवाल चर्चा में है कि बाबा का अभियान क्या जमीनी आंदोलन है या कोई राजनीतिक रणनीति। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग से दूरी बनाकर वो अब धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्य तय कर रहे हैं या फिर ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत है जिससे सामाजिक प्रभाव भी बना रहे और राजनीतिक समीकरण भी साधा जा सके। वैसे आपको बता दें कि भारत में धर्म और राजनीति की लकीरें बहुत पतली हैं। जहां बाबा बागेश्वर की बातों को करोड़ों लोग समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं ऐसे संतों की राय भी सामने आ रही है जो इसे धर्म का राजनीतिक उपयोग बता रहे हैं। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या अब संतों के बीच भी वैचारिक खेमेबाजी शुरू हो गई है? अब ये देखना होगा कि बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम मॉडल कितना सफल होगा। अब सवाल ये भी है कि क्या गांव-गांव में भगवा झंडा लगाने से एकता आ जाएगी? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में धर्म को दिशा देने वाले अब खुद दिशाहीन होते जा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र से हिंदू गांव तक का सफर, ये बदलाव है या बवाल? बाबा पर बाबा का ही प्रहार, ये बदलाव है या बवाल? अगर आपके पास इसके जवाब हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।